कानपुर के वार्ड 16 परमपुरवा में पार्षद बदलने के बाद ऐसा लगता है कि वार्ड की दशा बदलने जा रही है। बदहाली की मार झेल रहे परमपुरवा ने विकास की रफ्तार पकड़ ली है, जिसके आने वाले समय में और तेज होने की उम्मीद की जा रही है। वार्ड 16 भाजपा पार्षद विद्या देवी के आवेदन पर नगर निगम के सुपरवाइजर राजीव भार्गव ने ठेकेदार सैफ खान व पार्षद विद्या देवी, शरद वर्मा, वेद वर्मा और आकाश ठाकुर के साथ मंगलवार को वार्ड की पार्कों का दौरा किया, जिसमें परमपुरवा जामा मस्जिद के सामने नगर निगम, मोहसिना किदवई पार्क के पूर्ण विकास, तिकुनिया पार्क की मरम्मत, जूही हमीरपुर रोड, सरला बिल्डिंग के पीछे वाली पार्क व हमीरपुर रोड स्थित कुएं वाली पार्क के सुंदरीकरण की हरी झंडी दे दी गई है। सितंबर में पार्कों के विकास का काम शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। हमारे यहाँ की पार्कें जो है उध्वस्त है, तो इसको लेकर के मैंने नगर निगम में अपनी बात रखी। तो बात रखने में उन्होंने ये हमसे बोला कि आपके यहाँ जो भी पार्क ध्वस्त है उनकी आप लिस्ट दीजिए। मैंने वो लिस्ट जाके जमा की, तो हमारे यहाँ की 8 पार्क थी। 8 पार्क में फिर मैं दोबारा जब नगर निगम मिलने गई तो उन्होंने हमसे कहा कि आप 2 पार्क इनको जांच करा दीजिए। तो जो कि वो आज हमने अपने यहाँ एक मोहसिना पार्क है आसमी के सामने वाली, उसका निरीक्षण और नाप करती अधिकारियों और ठेकेदारों के द्वारा ये लेकर मैंने नगर निगम को 1 महीने पहले दिया। हमारे हिसाब से तो आज जांच को देखते हुए बारिश के बाद काम शुरू होने का कहा गया। वार्ड 16 सीवर और पीने के पानी की समस्या से भी जूझ रहा है। स्ट्रीट लाइटें न जलने की भी शिकायतें थीं। भाजपा नेता वेद वर्मा ने बताया कि वार्ड की जनता को सीवर की समस्या, पीने के पानी की दिक्कत और स्ट्रीट लाइट की दिक्कतों को दूर कराने का बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। वार्ड के बहुत से इलाकों की सीवर लाइन की नाप हो चुकी है। पीने के पानी के लिए 4 सबमर्सिबल पंप लगने जा रहे हैं और स्ट्रीट लाइट का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमारे क्षेत्र वार्ड 16 में जो सीवर की समस्या विगत कई वर्षों से है और जनता बहुत परेशान भी है, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने जहाँ जहाँ सीवर की विकट समस्या थी कुछ क्षेत्रों में हम लोगों ने सीवर की नपाई भी करवा दी है और उम्मीद ये है कि हम लोग बहुत जल्द ही सीवर की समस्या का जो जनता के लिए परेशानी का सबब था वो उसको हम लोग निदान दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी हो जाएगी। कब तक अब तक करीब कितनी लाइनें नप चुकी हैं और कब तक काम शुरू होने की उम्मीद है? लाइन हमने लगभग पूरे वार्ड में करवा दी अपनी, जैसे तोतापुरवा हो गया, छोटी जूही हो गई, जालपा देवी हो गया, जूही नारिया हो गया और जूही के अंदर वाल्मीकि बस्ती है, मिलिट्री कैंप कॉलोनी के बगल में है, लगभग सरला बिल्डिंग है। लगभग जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वहाँ हम लोगों ने करा दी है। स्ट्रीट लाइटों को लेकर के किस तरह काम चल रहा है? स्ट्रीट लाइट में अभी तक जो लाइटें हमारे यहाँ खराब थी वो लगभग हर 2-4 दिन में हम लोग लाइट ठीक करा देते लगभग, और वार्ड की पूरी लाइटें लगभग पूरी ठीक हो चुकी है। कुछ एक आध रह गई होंगी तो अलग बात है, बाकी सब ठीक करा दिए। इस वार्ड में बताया जाता है कि करीब 8 के करीब पार्कें आती हैं, जिसमें से कुछ पार्कों को लेकर आप लोगों की तरफ से लेटर भी दिया गया था। आज उसका निरीक्षण भी हुआ है, तो क्या है ये पूरा मामला? पार्क को लेकर ये है कि अभी पिछले विगत वर्षों में कोरोना की महामारी आई थी, उसको देखते हुए भी हम लोगों ने ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई थी, त्राही मची हुई थी, तो पेड़ पौधों की समस्याएं बहुत हैं और लोगों को पार्कों में टहलने की व्यवस्था नहीं है। हमारे वार्ड 16 में एक भी पार्क ऐसा नहीं कि जहां लोग अपना सुबह शाम जाकर टहले, उठे बैठे बच्चे खेल सके, ऐसी कोई पार्क नहीं थी। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने पार्क का सुंदरीकरण का जो बीड़ा था वो उठाया है। अच्छा, ये भी देखा कि परमपुरवा पार्क के पास से कुछ फुटपाथ की दुकानें बची हैं, जो आज निरीक्षण हुआ उसके बाद लोगों में डर है ये दुकानें गिर जाएंगी, क्या ऐसा होनी चाहिए? नहीं, ऐसी हमारी तरफ से तो कोई उम्मीद नहीं, हम नहीं चाहते किसी का आक्रमण गिरे, लेकिन हाँ यदि ऊपर से कुछ आदेश आया है हमारे पास तो वो नगर निगम ही देखेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, निरीक्षण के दौरान हमारे भी अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि पार्क में अब शादी ब्याह जितनी आसानी से हो जाती थी वो लगभग करीब ना के बराबर। तो क्या है ऐसा, क्या शादी ब्याह को लेकर के रोक लगा दी जाएगी या जो तरीका है कि नगर निगम से परमिशन लेने के बाद ही शादी ब्याह करना है? नहीं, शादी ब्याह को रोकने का हमारा कोई मतलब नहीं है कि हम शादी ब्याह किसी की रोकें।
शादी ब्याह के लिए गेस्ट हाउस बने हुए हैं और भी बहुत सारी जगह बनी है वहाँ करें, क्योंकि पार्कों में अगर शादी ब्याह होगी तो फिर लोगों को बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं जो सुबह शाम टहलना, तो उनको कैसे व्यवस्था हो पाएगी। तो यही सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बाकी शादी ब्याह के लिए तो गेस्ट हाउस है और भी जगह है, धर्मशाला है, आदमी आसानी से कर सकता है। अच्छा, अगर लोग नगर निगम से परमिशन और शुल्क जमा करके आते हैं तब उस परमिशन नहीं, यदि पार्क में अगर जगह है शादी ब्याह की तो शुल्क जमा करके आए तो उनको कोई दिक्कत नहीं, वो शादी कर सकते हैं। मोसना किदवई पार्क के विकास की बात आते ही इलाके के बहुत से लोग दहशत में आ गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्क में अतिक्रमण कर रखा है। पार्क में शादी को लेकर भी लोगों के सामने सवाल खड़ा हो गया है। लोग अब यह सोचने पर मजबूर हो चले हैं कि पार्क का सुंदरीकरण होने के बाद वे लोग शादी ब्याह के लिए कहाँ जाएंगे। दरअसल पार्क के सुंदरीकरण में पार्क के चारों ओर बाउंड्री वॉल, चलने के लिए चारों ओर खड़ंजा, बैठने के लिए चारों ओर कुर्सियां, फुलवारी और झूले शामिल हैं। वहीं पार्क के सुंदरीकरण के बाद नगर निगम से फरमान जारी होने की भी उम्मीद की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुंदरीकरण के बाद पार्क में समारोह करना अब आसान नहीं होगा। समारोह के लिए अब लोगों को पार्षद के जरिए शुल्क जमा कर परमिशन लेनी होगी। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पार्क के सुंदरीकरण का काम शुरू होने के साथ ही मकान, दुकान, मचान व पार्क में अवैध अतिक्रमण करने वालों पर बाबा का बुलडोजर चलने की तलवार लटक गई है। पार्कों के विकास के लिए वार्ड 16 पार्षद विद्या देवी ने जुलाई महीने में नगर आयुक्त से मुलाकात कर एक पत्र सौंपा था, जिसमें उन्होंने वार्ड की 8 खस्ताहाल पार्कों से रूबरू कराया था। इसी महीने की 4 तारीख को विद्या ने एक बार फिर आकाश ठाकुर के साथ नगर निगम जाकर अफसरों से मुलाकात कर इस मुद्दे को फिर उठाया था, जिसके बाद मंगलवार को नगर निगम सुपरवाइजर राजीव भार्गव ने परमपुरवा में मौजूद मोसना किदवई पार्क का ठेकेदार के साथ दौरा कर उसकी नाप कराकर हरी झंडी दे दी। सितंबर महीने से पार्क का काम शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। शाहरुख सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।